वेलकम टू न्यू डायरेक्शन क्लासेस। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के इन टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए बच्चों, फर्स्ट, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब? बच्चों, आपको एसिड बेस और एक डिस्टिल्ड वाटर दिया गया है टेस्ट ट्यूब में और सिर्फ आपको एक लिटमस पेपर दिया गया है रेड कलर का। आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन जो आपको दिया है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर वो वाटर है? ओके, इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है? वैसे आपको पता है कि एसिड के केस में क्या होता है बच्चों, रेड लिटमस में नो चेंज, और रेड लिटमस पर बच्चों बेसिक का क्या इफेक्ट है? रेड टू ब्लू, रेड से बच्चों ब्लू हो जाएगा। ओके, और वाटर का भी बच्चों, का भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपको पता कैसे चलेगा? सिर्फ एक लिटमस दिया है तो पहले बच्चों इन तीनों सॉल्यूशन को लीजिए, उसमें से एक ड्रॉप सॉल्यूशन लीजिए, कोई सा भी, ABC दे दीजिए नाम बच्चों इसे। ओके, एक ड्रॉप लीजिए और लिटमस पेपर पर डाल के देखिए। अगर कलर बच्चों रेड से ब्लू हो गया, इट मीन्स वो बेसिक है, और अगर इट बेसिक है तो उसे समझ जाएंगे बच्चों कि वो बेसिक है। उसके बाद बच्चों जो बच जाएंगे वो उसमें से एक एसिडिक होगा और दूसरा वो वाटर होगा। ओके, इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों सॉल्यूशन का एक एक ड्रॉप लीजिए और लिटमस पर डाल के देखिए। ओके, जिस पे आपने पहले से ही ब्लू कर रखा है, जिससे आपने पहले से ही उस पर डाल के देखेंगे। अगर वो न्यूट्रल हो जाता है इट मीन्स वो एसिडिक है, और अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो डिस्टिल्ड वाटर है। ओके, वाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंसेस नॉट बी कीप्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स? बच्चों, हम वो खट्टी जैसे दही और जो भी खट्टी चीज़ें हैं उसे हम किसी मेटल से बने कोई भी कंटेनर है उसमें हम क्यों नहीं रखते हैं? देखिए, when curd and sour substances kept in brass and copper vessels, the metal react with acid to liberate hydrogen gas and harmful product, thereby spoiling the food. बच्चों, आपको पता है जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है? सॉल्ट फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके बच्चों, तो इस केस में क्या होता है, जब आप कोई भी खट्टी चीज़ें मेटल में स्टोर करते हैं, रखते हैं, तो उससे वो रिएक्ट कर लेता है एक दूसरे से और हाइड्रोजन गैस निकलता है, और जो प्रोडक्ट भी बनेगा वो हार्मफुल होता है, इसलिए फूड खराब हो जाता है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को मेटल से बने कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। ओके, विच गैस इज़ यूजली लिबरेट व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल? Illustrate with an example. How will you test for the presence of gas? बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल से तो कौन सा गैस निकलता है? तो आपको पता है बच्चों, जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ओके, इसे हम और अच्छे से समझते हैं। बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये हमें पता कैसे चलेगा? उसके लिए देखिए बच्चों, बुक में मैंने पहले भी आपको बताया, बुक में एक्टिविटी 2.3 है। यहाँ देखिए बच्चों, आपने जिंक ग्रेन्यूल्स ले रखा है जो कि एक मेटल है, एक स्टैंड से इसको ऐड कीजिए। बच्चों, इसमें जब एसिड ऐड करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो ये बाहर ना निकले इसलिए यहाँ पे कॉर्क लगा दीजिए और इसे एक डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से इस बाउल में लेके आए जिसमें कि सोप सॉल्यूशन है। ओके, तो जब बबल्स उठेंगे हाइड्रोजन के हैं, ओके, तो हमें पता कैसे चलेगा? जब आप इसके पास एक कैंडल ले जाएंगे जलता हुआ, तो यहाँ पे बच्चों जाते ही पॉप साउंड होगा। ओके, जो कि हमें ये बताएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ओके, पॉप साउंड हमें ये बताता है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। इस एक्टिविटी से हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है उसमें। इसका बच्चों एक एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए बच्चों, जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ओके, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, कंपाउंड ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस. The gas
evolved extinguishers a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound form is calcium chloride. बच्चों देखिए एक कंपाउंड A है जो कि HCl से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, देखिए एफिरवेसेंस, और जो दूसरा प्रोडक्ट है बच्चों वो कैल्शियम क्लोराइड है। ओके, अब आपको पता करना है ये ए क्या है और इसका जो पूरा इक्वेशन लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है। बच्चों ये ए कैल्शियम कार्बोनेट है। जब ये HCl से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड CO2 और H2O फॉर्म होता है। बच्चों इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है। कैल्शियम क्लोराइड या फिर कोई भी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट वाटर फॉर्म करते हैं और CO2 गैस निकलती है। ओके, इसे बच्चों और अच्छे से समझते हैं। इसकी और दो एग्जाम्पल है। सोडियम कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड वाटर और CO2 गैस रिलीज होता है। देखिए बच्चों कोई भी हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट वाटर फॉर्म करता है, सॉल्ट और वाटर और CO2 गैस निकलती है। मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। बच्चों ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। देखिए कैल्शियम 1 है, क्लोरीन बच्चों देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन देखिए 2 और 1 3 और यहाँ पे भी 3 हो गया बच्चों। कार्बन 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये इक्वेशन बच्चों टोटली बैलेंस है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में बची हुई इन टेक्स्ट की क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।